2022 में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि UIDAI के आदेश के बाद अमान्य हो गए करोड़ों लोगों के आधार कार्ड। आपको बता दें कि आधार कार्ड के संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है। UIDAI ने बाजार से तैयार कराए गए PVC कार्ड को अब अमान्य करार कर दिया है। कहा है कि UID द्वारा जारी आधार PVC कार्ड ही मान्य होगा। कोई भी व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क अदा करके ये आधार कार्ड मंगवा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने भी बाजार से अपना आधार कार्ड बनवाया है तो जल्दी वो अमान्य हो जाएगा। आप इसे बदल लीजिए और नए के लिए UIDAI में अप्लाई कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसानों के लिए खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। आपको बता दें कि भारत में तकरीबन 55 से 60% जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में किसानों को जीवन स्तर सुधार सके और उनकी आय दुगनी कर सके, ऐसे सरकार कई सारी योजनाएं भी चला रही है और समय समय पर योजनाओं को लॉन्च भी किया जाता है। इन्हीं में से एक ऐसी योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 36,000 रुपए यानी कि हर महीने 3,000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं और इसमें छोटे किसानों को शामिल किया गया है। जब उनकी आयु 60 साल हो जाती है तो 3,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। आपको बता दें कि आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर वहां पर सभी दस्तावेज जमा कर सकते हैं, बैंक अकाउंट की जानकारी दे सकते हैं और कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड को दिखाकर आवेदन भी कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसान कार्ड और किसान पेंशन खाता नंबर आपको सौंप दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि LPG की सब्सिडी पाने के लिए करेंगे आसान काम, खाते में आएंगे पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी रसोई गैस जलाते हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। क्या आपके खाते में LPG की सब्सिडी आ रही है? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि हो सकता है कि किसी न किसी कारण से आपके पास सब्सिडी के पैसे ना आ रहे हों। जिस भी वजह से आपके पास पैसे ना आ रहे हों, आप उसे जल्दी से ठीक करवा लें जिससे कि LPG की सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आने लगे। दरअसल इसकी वजह आपके LPG कनेक्शन का आधार से लिंक नहीं होना हो सकता है। यदि आपने अपने LPG को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो तुरंत करवाने का काम करें। LPG को अगर आपने आधार से लिंक नहीं किया है तो हो सकता है कि आपकी सब्सिडी बंद हो, इसलिए जल्दी से करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अखिलेश का ऐलान, सपा सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को देंगे 18,000 रुपए सालाना। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव लगातार कुछ न कुछ ऐलान करते जा रहे हैं। लखनऊ में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार जरूरतमंद महिलाओं के लिए अब हर साल 18,000 रुपए का पेंशन देगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला, DGCA ने फरवरी तक सभी कमर्शियल फ्लाइट के आने जाने पर लगा दी रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी एक सर्कुलर में इस चीज को स्पष्ट भी कर दिया गया है कि फ्लाइट के निलंबन का असर कार्गो और DGCA की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त इस दिन आएगी किसानों के खाते में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त नए साल में किसानों को मिल चुकी है। अब किसान 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी तो ये है कि ये योजना 11वीं किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में आ सकती है। ऐसे में खबर तो ये है कि उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या फिर कराया भी है तो किसी गलती की वजह से उनका नाम लाभुकों की लिस्ट में नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 11वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाए तो रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा लें और लाभुकों की सूची में अपना नाम चेक करें। अगर कोई गलती है तो उसे भी सुधार लें। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। सरकार 3 किस्तों में यानी कि 2-2 रुपए किसानों के खाते में डालती है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महामारी की तीसरी लहर 23 जनवरी को होगी चरम पर, रोजाना आ सकते हैं 4 लाख मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि IIT कानपुर के एक वैज्ञानिक के अनुसार भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर 23 जनवरी को चरम पर पहुँच सकती है और इस दौरान रोजाना संक्रमण के 4 लाख से कुछ मामले कम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि अनुसंधानकर्ताओं ने बताया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में पहले ही बीते 7 दिनों में संक्रमण के मामलों की संख्या चरम पर पहुँच चुकी है। महामारी की शुरुआत के बाद देश में कोविड मामलों की संख्या का पता लगाने
और इस संबंध में अनुमान जताने के लिए सूत्र कोविड मॉडल का उपयोग किया गया है। एक खबर के मुताबिक भारत में 23 जनवरी को दैनिक मामलों की संख्या चरम पर पहुंचने का अनुमान है। तब इन मामलों की संख्या 4 लाख से कुछ ही कम रह सकती है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में कोविड-19 के मामले चरम पर होंगे, जबकि आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अगले सप्ताह इनके चरम पर पहुंचने की आशंका है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि फर्जी तरीके से बना रहे ई श्रम कार्ड तो पकड़े जाने पर हो सकती है सजा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। असंगठित क्षेत्रों से जुड़े इन लोगों को अपने जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल ही 2021 में कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड की शुरुआत की। इन दिनों बड़े पैमाने पर मजदूर और कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जालसाजों का एक समूह है जो सक्रिय हो गया है, जो फर्जी तरीके से ई श्रम कार्ड बना रहा है और धोखाधड़ी भी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप भी नकली ई श्रम कार्ड बनाने वाले समूह से सावधान हो जाइए। फर्जी ई श्रम कार्ड बनाना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर आपको दंडित भी किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या भारत के लिए उपयोगी रहेगा लॉकडाउन का नया फार्मूला, WHO ने दी है हरी झंडी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन का मामला जोर पकड़ रहा है। दुनिया के कई मुल्कों ने तीसरी लहर को रोकने के लिए अपने देश में लॉकडाउन भी लगा दिया है। भारत में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहा है, क्या भारत में लॉकडाउन की जरूरत है, खासकर तब जब भारत के 7 राज्यों में कोरोना बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। इसलिए भारत में दबी जुबान से लॉकडाउन की बात चल रही है। लॉकडाउन का नाम आते ही देश की जनता सहम जाती है, क्योंकि दूसरी लहर के लॉकडाउन में उसने देश को बर्बाद कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बावजूद फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। संगठन ने कहा कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंध जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठन ने लॉकडाउन का एक नया फार्मूला बताया है। संगठन ने कहा है कि भारत को तीसरी लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की रणनीति बनानी चाहिए। संगठन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मास्क और वैक्सीनेशन कवरेज असरदार उपाय हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में सामने आए 2,83,000 नए मामले। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,82,970 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 1,88,157 लोग रिकवर भी हुए हैं और इसके अलावा 441 लोगों की मौत भी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी से, जाने कब कौन सा होगा पेपर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू करेगा। क्लास 10वीं के लिए एग्जाम 20 से 28 फरवरी और 12वीं के लिए 31 जनवरी तक आयोजित होगी। कोरोना महामारी के लिए परीक्षा टेक होम मोड में आयोजित की जाएगी। छात्रों को अलग अलग स्लॉट में स्कूलों में बुलाया जाएगा। उन्हें एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी। छात्रों को दिए गए शेड्यूल पर घर बैठे ही परीक्षा देनी होगी, फिर अपनी उत्तर पुस्तिकाएं वापस स्कूलों में जमा करनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब धोखे से कोई नहीं निकाल पाएगा आपके ATM से पैसा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए ATM से कैश निकालने की प्रक्रिया में एक और स्टेप जोड़ दिया है। ये स्टेप दरअसल सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किया गया है। अब तक कई बार हमने देखा है कि ATM कार्ड का क्लोन बनाकर या फिर किसी दूसरे तरीके से ठग ATM से पैसे निकाल लेते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि अगर आप ATM मशीन से कैश निकालते हैं तो उस वक्त अब आपको एक OTP दिया जाएगा और वो आपको दर्ज करना होगा। ये OTP आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा और इसे अपने ATM पिन के बाद डालना जरूरी होगा। यदि आपने ये OTP नहीं डाला तो पैसा नहीं निकल पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में 50% से ज्यादा किशोरों को लगी है कोरोना की वैक्सीन। PM बोले ये उत्साह बढ़ाने वाली है खबर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश में 50% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में 15 से 18 साल के उम्र के 50% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं इस मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मोदी ने कहा है कि युवा और युवा भारत राह दिखा रहा है। ये उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। इस गति को बनाए
रखिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ओमिक्रॉन के लहर में घट गई है पेट्रोल और डीजल की खपत, पर एलपीजी की बिक्री बढ़ी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी के पहले पखवाड़े में भारत की पेट्रोल और डीजल की बिक्री में गिरावट आई है, क्योंकि महामारी की तीसरी लहर ने अर्थव्यवस्था पर असर डालना शुरू कर दिया है। कार्यस्थल की गतिशीलता और एयरलाइंस यातायात की गिरावट के कारण ऐसा देखने को मिला है। लोगों ने बाहर आना जाना कम कर दिया है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की खपत घट गई है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि आंकड़ों से पता चला है कि रसोई गैस यानी कि एलपीजी की बिक्री महीने दर महीने 4.85% और सालाना आधार पर 9.47% बढ़कर 1.28 मिलियन टन हो गई है, और ये जनवरी 2020 की तुलना में 15.25% अधिक थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की जानिए दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह कब कब होगी बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का ठंड से बुरा हाल है। बीते 3 दिनों से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शनिवार और छुट्टी वाले दिन रविवार को बारिश होगी। बारिश के बाद मौसम के पारे में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा और कोहरे से भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल कोहरे और ठंड की वजह से देश के अधिकतर राज्यों में बुरा हाल देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के उत्तर में 21 जनवरी से सक्रिय हो रहा है और इसका असर हल्का होगा, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में 21, 22 और 23 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर ही रहेगा। उत्तर भारत में इसी तरीके का तापमान बना रहेगा। इसी के साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कड़ाके और शीतलहर जारी रहेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।